सो बच्चों 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स का हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से देखते हैं। ये नोट्स आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, खास करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर में सारी आपको ये समरी नोट्स मिल जाएगी एक जगह पे इकट्ठा। चलो आ जाओ। सो बच्चों अच्छे से ध्यान दे दो। सो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स की, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। आज select the most correct option from the following and rewrite the sentence. The balance of share forfeiture account transferred to capital reserve. शेयर फॉरफीचर में जो भी बैलेंस बचता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर में जो भी बैलेंस बचता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। देखा था हमने, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। जो भी शेयर्स हमने री इशू कर दिए उससे रिलेटेड जो भी फायदा है वो हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व में। वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। यस और नो? एंट्री क्या रहेगी उसके लिए? शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक सेंटेंस लिखना है तो लिख लो, net profit on reissued shares will be transferred to net profit on reissued shares will be transferred to capital reserve account. Thank you so much ma'am. Done? चलो आगे ये बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखना जरा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स शोन टू। जो भी प्रीमियम मिला है बेटा इशू ऑफ शेयर्स पे वो हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी प्रीमियम मिला है वो हमारे लिए फायदा है, रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन द शेयर्स। कॉमन सेंस, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा। और प्रॉफिट के हिस्से को कहते हैं अंग्रेजी भाषा में डिविडेंड। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? चलो आगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। As per SEBI guidelines, minimum amount payable on the share application should be dash of the nominal value. बोलो बेटा, मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा? 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। देन व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज, शेयर जब फॉरफिट होता है तो कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। Liability of the shareholder in the joint stock company, liability of the shareholders in the joint stock company is limited. शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना आएगा? जितना उनका अनपेड कैपिटल है। 10 रुपए का शेयर है, शेयर होल्डर ने 8 रुपए दे दिए तो उसकी लाइबिलिटी 2 रुपए ही आएंगी। अनपेड कैपिटल से ज्यादा लाइबिलिटी नहीं आता है। अनपेड कैपिटल से ज्यादा लाइबिलिटी नहीं आता है। यस और नो? शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, बोलो बेटा, शेयर कैपिटल जो एमओए के अंदर में लिखा है उसी को नॉमिनल, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। अनपेड इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती है। ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है विच कंपनी कैन रेज। अगर कंपनी को इससे ज्यादा इशू करना है तो एमओए चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स में बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। मे बी, कंपलसरी नहीं है कि हर केस में ट्रांसफर करना है, मे बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। देयर मस्ट बी प्रोविजन इन डैश फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी ऐसे ही फॉरफिट नहीं कर सकती, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज, बोलो बेटा, जो पब्लिक को हमने अलॉट कर दिया है, नॉमिनल वैल्यू जो पब्लिक को अलॉट कर दिया है, पब्लिक लेना चाहती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलेंगे उसको। पेड अप कैपिटल ऑफ ऑल शेयर्स अलॉटेड इज कॉल्ड एज, पेड अप कैपिटल ऑफ ऑल शेयर्स इज कॉल्ड एज, बरोबर बोलो, paid up capital of all shares is called as subscribed capital, subscribed capital, subscribed capital। यस और नो? सर दोनों का आंसर सेम रहेगा? जी हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, ये पब्लिक को जो अलॉट कर दिया इसी को हम लोग, अच्छा यहाँ पे ना एक सवाल ऐसा पूछा गया था एक एग्जाम में, वो कैपिटल विच कंपनी वांट्स टू इशू,
कंपनी वांट्स टू इशू, जो कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, ऑफर कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया या अलॉट कर दिया, या पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया या अलॉट कर दिया, उसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो कंपनी इशू करना चाहती है, इच्छा है, वो इशूड कैपिटल। ये दोनों में कंफ्यूजन मत होने देना बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आर्टिकल, अगर आर्टिकल साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कितना रहेगा अरियर्स पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट? बोलो बेटा, 5%। बट आज की तारीख में कंपनी एक्ट 2013 के टेबल एफ के हिसाब से ये 10% पर एनम है, एक्स्ट्रा नॉलेज। बट 12वीं के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपने लिखना 5%, बरोबर है? आपके एग्जाम में आंसर आया तो आप लिखोगे 5%, लेकिन आपको जो एक्चुअल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल है, वो बता रहा हूँ, वो आज की तारीख में 10% है, लेकिन आपकी 12th की किताबों में 5% है। और कॉल्स इन एडवांस पे 6% है आपकी किताबों के हिसाब से इंटरेस्ट, लेकिन आज की तारीख में ये है 12%। बट आप एग्जाम में कितना लिखोगे? 6%। बरोबर, पक्की बात, डन। एक बच्चा बोल रहा है सर 10 पर मार्क मिलेगा? नहीं बेटा, 10 अगर एग्जाम में ऑप्शन दिया है 10% और 5% दिया ही नहीं है तो 10 पे मार्क लगा देना, अदरवाइज मत लगाना। डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू नो द पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप में से अरियर माइनस कर देंगे तो पेड अप मिल जाएगा। कॉल्ड अप में से अरियर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पेड अप मिल जाएगा। यस और नो? उसके बाद एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रीमियम। पार वैल्यू के ऊपर जो मिलता है वो कहाँ क्रेडिट करेंगे? शुड बी क्रेडिटेड टू प्रीमियम, क्रेडिटेड टू प्रीमियम। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद आ जाओ, कैपिटल विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड और ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। If the share of 100 is issued at 90, it is said to be issued at discount. But आज ये अलाउड नहीं है, आज के डेट में नॉट अलाउड। नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। इसमें एक एक्सेप्शन है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर, इसमें एक्सेप्शन है। आज के डेट में कोई भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, इसमें एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी। बट 12th के हिसाब से अगर फेस वैल्यू से कम में शेयर्स इशू किया तो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया। If the shares of rupees 100 issued at 100, then it will be said to issued at par or otherwise premium। 100 का 110 में दिया तो one word of phrase, amount called upon shares by the company not received, earlier बोल देंगे। issue of shares at face value and issued at par, person who purchased the shares of the company, shareholder, purchase करने के बाद। form of the business organization where the huge amount of capital can be raised, उसको बोलते हैं joint stock company। ये रिपीट दिख रहा है इसके अंदर में काफी सारी चीजें। शेयर्स ऑन विच डिविडेंड नॉट फिक्स, ऐसे शेयर जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स। ऐसे शेयर जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स है उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अगर फिक्स है तो उनको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बरोबर है क्या? यस और नो? देन कैपिटल ऑन विच डिविडेंड इज पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड देते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल पे डिविडेंड नहीं देते हैं। पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, इसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल, जो कहना है कह लो। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। यस और नो? उसके बाद डिमांड मेड बाय द कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट, उसको बोलते हैं कॉल। अलॉटमेंट के बाद क्या आता है? कॉल। प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, उसको बोल देंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये राइट नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच द कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज इट्स शेयर कैपिटल, मैक्सिमम यानी ऑथोराइज और नॉमिनल, जिससे ज्यादा कंपनी शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती है। कुछ नया नहीं दिख रहा है, सब देखी हुई चीजें इसके अंदर में। एक एक वर्ड है, डायरेक्टली आप आंसर भी पढ़ लोगे तो आ जाएगा। डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन, नो, फॉल्स है। अगर उन्होंने अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया तो ही फॉरफिट कर सकते हैं। If the shareholder did not pay the allotment or call money, in that case only directors can forfeit, otherwise not।
Once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment. False. immediately proceed नहीं कर सकते. आपको जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिल जाता, कोई भी कंपनी को अगर मार्केट में शेयर इशू करना है, तो मान लो कंपनी 100 शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है डायरेक्टर के ओपिनियन के हिसाब से कम इतने शेयर्स तो पब्लिक ने सब्सक्राइब करने चाहिए. तो वो कम से कम शेयर्स को कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी डायरेक्टर शेयर अलॉट नहीं कर सकता. ये समझ में आया सभी को? पक्का? और क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम टू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. बिल्कुल सही है, ट्रू. क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ गई, इंडस्ट्री बढ़ गई, इसीलिए. इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड. फॉल्स. वेरिएबल रेट से मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को गारंटीड रेट से मिलता है अगर प्रॉफिट है तो, अदरवाइज उनको भी नहीं मिलेगा. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑलवेज सेम. फॉल्स. फेस वैल्यू अलग है. एमआरएफ टायर का फेस वैल्यू में भी 10 रुपए होगा, मार्केट प्राइस उसका 70-80 हजार रुपए है. सो सेम कभी नहीं रहेगा. ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेम रहेगा. फॉल्स है. स्वेट शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक. नो. स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के लिए पसीना, स्वेट पसीना बहाते हैं एम्प्लॉय और डायरेक्टर, उन्हीं को मिलता है, आम जनता को नहीं मिलता है. इन प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स इशूड टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस. नो. प्राइवेट प्लेसमेंट में डायरेक्टर्स के दोस्त या रिश्तेदार को प्राइवेटली इशू करते हैं, उससे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. वहां पे पब्लिक नहीं आती है. और ये गधा बोल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक आती है. नो. फॉल्स. In the public issue, amount of share capital is called at once. No. Installment में लेते हैं. Application, allotment, first call, final call. Shares are always issued at par. False. प्रीमियम पे भी तो हो सकता है. शेयर्स फॉरफिटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. यस, ट्रू. ये तो आज का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था. और क्या नया है केस में? एग्री डिसएग्री के अंदर में पेड अप कैपिटल कैन मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा पेड अप हो ही नहीं सकता. डिसएग्री है ना. सिंपल सिंपल दिख रहे हैं यहाँ पे. ये मैंने नीचे आंसर्स भी दिए हैं बेटा, है ना. अब कंपनी अकाउंट्स का हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में. यहाँ से आगे का कंपनी अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अलविदा. टेक केयर. बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ. और जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट्स निकाल करके आपने रखना है. डन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स के लिए.